दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं दो ऐसे स्टॉक जिसमें मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है और वो अपने रिटेस्ट लेवल पर है। ये दोनों के दोनों स्टॉक पोजिशनली भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में भी हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। हम इन दोनों स्टॉक को मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर आज एनालिसिस करेंगे। आज के हमारे ये जो दो स्टॉक है वो है विप्रो एंड रिलायंस। विप्रो के अंदर कुछ 1.5 साल के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और वो अब अपने रिटेस्ट लेवल पर है। और रिलायंस में कुछ 2.5 साल के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है और वो भी अपने रिटेस्ट लेवल पर है। तो आने वाले दिनों में ये दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी। आप इन दोनों स्टॉक को पोजिशनल और स्विंग के लिए ध्यान में रख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर हमारा एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद आपको अपना एनालिसिस भी करना है। अगर आपको सारी चीजें सही लगती है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो अब हम इन स्टॉक को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि पोजिशनली अगर हमें एंट्री बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, और अगर हमें यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री बनानी है तो कैसे बना सकते हैं और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले विप्रो के स्टॉक को देखते हैं 1 मंथ की टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद, यानी कि कुछ 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद देखो ये 3 महीने लगातार इस तरीके से ऊपर गया, फिर ये 3 महीने इस तरीके से नीचे आया और उसके बाद अपने रिटेस्ट लेवल पर आप देखो ये आ चुका है यहाँ पर। और इसी लेवल से इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है और बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है। तो यहाँ पर हमें क्लियर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का सेटअप दिख रहा है। देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर सेम लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो अब ये देखो कुछ इस तरीके से निकल सकता है। पहले ये टारगेट आएगा, उसके बाद ये देखो ये टारगेट यहाँ पर हमें आ सकता है। तो अगर आप पोजिशनली जाना चाहते हो तो मंथली टाइम फ्रेम को देखकर आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। और अगर बात करें कि एसएल की, कि हमें एसएल कहाँ पर सेट करना चाहिए, तो एसएल हमें इसी कैंडल के नीचे सेट करना चाहिए। यहाँ पर कुछ 415 रुपए का लेवल आ रहा है। अब हम इसे देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कुछ 6 वीक से ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखो इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दिया और ये वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी दे चुकी है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के बेस पर भी हम 415 रुपए के एचएल के साथ यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। पर ये ट्रेड आपका पोजिशनली जाएगा, स्विंग में नहीं जाएगा, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। स्विंग वालों को कैसे एंट्री बनानी है, कैसे एनालिसिस करना है, वो हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अगर यहाँ पर आप एंट्री बनाते हैं इस एसएल के साथ तो आपका पहला टारगेट देखो ये होना चाहिए। फिर जब ये लेवल इस तरीके से यहाँ पर निकल जाता है तो आपका दूसरा टारगेट देखो यहाँ पर ये होना चाहिए, एंड आपका तीसरा टारगेट यहाँ पर ये होना चाहिए, यानी कि 700 के ऊपर का। पर क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम में है तो ये पोजिशनली ट्रेड में कंसीडर होगा, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है कुछ महीनों का। ऐसा नहीं होगा कि 5-6 दिन में या 10-20 दिन में ही यहाँ पर आपको टारगेट मिलने लगेंगे। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड दिख रहा है और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। क्योंकि ये देखो सीधा सीधा सपोर्ट से इस तरीके से गया है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तो यहाँ पर सीधे सीधे एंट्री नहीं बनानी चाहिए। अब हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए एक रिटेस्ट का। स्विंग वालों को क्या करना चाहिए, देखो जब भी ये इस तरीके से यहाँ पर 2-3 दिन नीचे आके फिर इस तरीके से इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए इस एसएल के साथ। और यहाँ पर हमारा टारगेट रहना चाहिए कुछ 540 का लेवल आ रहा है वहां तक। तो स्विंग वालों को इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री बनानी चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाने के लिए 1 आवर को कैसे यूज करना है ताकि थोड़ी जल्दी एंट्री मिल जाए और 1 आवर पर कैसे कंफर्मेशन लेनी है, वो सारी चीजें हम पहले के स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस में समझ चुके हैं। अगर आपको उन सारी चीजों में कोई भी कंफ्यूजन है तो ये स्विंग ट्रेडिंग की जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार जरूर चेक करना। दोस्तों ये था विप्रो का एनालिसिस मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर। अगर आपको पोजिशनली जाना है फिर भी आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपको स्विंग के लिए देखना है तो यहाँ पर एक रिटेस्ट होने दीजिए, रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद ही इसे देखिए। अब हम देखते हैं रिलायंस के स्टॉक का एनालिसिस। रिलायंस के स्टॉक को भी यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही लंबे समय के बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये कुछ 2.5 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखो ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर देखो इसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके ये फिर से ऊपर की तरफ निकलने को इस तरीके से तैयार है। तो अगर मंथली कैंडल देखो ये इसका लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करती है, रिलायंस का स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई, अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अगर देखो ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पर हम पोजिशनली एंट्री बना सकते हैं इस एसएल के साथ।
पर ये ट्रेड हमारा कंसीडर होगा पोजिशनली, यानी कि कुछ महीनों तक हमें इसे होल्ड करना पड़ सकता है, 6 महीने, 8 महीने या फिर साल भर भी। अब हम इसे देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी देखो बिल्कुल यहाँ पर हमें सिंपल दिख रहा है कि हमें इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो इसके ऊपर ही हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। अगर एक वीकली कैंडल इसके ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, और वहां पर हमें एंट्री कैसे बनानी है वो हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे, देखो यहाँ पर हमने बड़ी टाइम फ्रेम पर देखा कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ आ चुका है, और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर हमें कुछ दिनों की स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हमें इसमें पोजिशनली भी जाना है तो डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए यहाँ पर हम कैसे एंटर कर सकते हैं। तो देखो ये भी अपने रिटेस्ट लेवल पर, यानी कि यहाँ से सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा और कंसोलिडेट करके यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक करता है, और डेली टाइम फ्रेम पर एक दिन की कैंडल क्लोजिंग दे देती है। तो इस एसएल के साथ यहाँ पर हम स्विंग में भी एंट्री बना सकते हैं, और चाहे तो मंथली टाइम फ्रेम को देखते हुए पोजिशनली भी एंट्री बना सकते हैं। और अगर ये अगले दिन यहाँ पर सीधे सीधा इस तरीके से ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये ट्रैप करके इस तरीके से नीचे आ जाए। तो फिर हमें क्या करना है, अगर ये सीधे सीधा इस तरीके से ब्रेक करता है तो हमें वेट करना है एक पुल बैक का, इस तरीके से रिटेस्ट का। फिर ये इस तरीके से जाता है, रिटेस्ट का ब्रेकआउट करता है, फिर इस लेवल पर हमें ऐड करना है इस एसएल के साथ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्विंग एंट्री बनाना चाहे तो स्विंग के लिए भी इस तरीके से एंट्री बना सकते हैं। पर देखिए ये सारी चीजें होने के लिए अभी मार्केट भी सही रहना चाहिए। अभी इलेक्शन का टाइम था तो वहां पर हर स्टॉक में ब्रेकआउट फेल हो रहे थे, वहां पर ट्रैप हो रहे थे। तो अगर मार्केट में ऐसी कोई न्यूज आ जाती है, मार्केट न्यूज पे चलने लगता है, तो कोई भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वहां पर वोलाटिलिटी होगी। पर अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो टेक्निकल के हिसाब से ये दोनों स्टॉक सही से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपना एनालिसिस जरूर करना है, अगर आपको सारी चीजें सही लगती है तो ही आपको वहां पर एंट्री बनानी है। ऐसे किसी के कहने पर, कोई कॉल टिप्स पर या कहीं पर भी सुनकर कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। आपको सारी चीजें सही लगनी चाहिए, आपको सही से एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपको लगता है, आपका एनालिसिस कहता है, आपको सब कुछ सही लगता है, तभी जाके आपको वहां पर ट्रेड करना चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे सिर्फ वीडियो देखकर या किसी के भी कहने पर आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। एंड कहीं पर भी ट्रेड करें, इंट्राडे करें, स्विंग करें, पोजिशनल करें, हमेशा अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज करके ट्रेड करें, अपना रिस्क रिवॉर्ड देखें, मनी मैनेजमेंट देखें, उसके बाद ही सही से ट्रेड करें।